दर्शकों, आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी शचीन्द्र नाथ सान्याल के बारे में। आज की इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शचीन्द्र नाथ सान्याल को याद कर रहे हैं, जो 7 फरवरी 1942 को शहीद हुए थे। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। वे शायद एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 बार अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजा गया था। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। एक युवा के रूप में वो पंजाब और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयोजन में सक्रिय थे। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने गदर पार्टी षड्यंत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो रास बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी थे और बंगाल में आंदोलनकारियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सान्याल को गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी, जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। उन्हें 1920 में रॉयल एमनेस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अखबारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा। वे प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्र चटर्जी, त्रैलोक्य चक्रवर्ती, नरेंद्रनाथ सेन और प्रबोध चंद्र दास गुप्ता सहित बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ साथ भारत के सभी हिस्सों में सक्रिय अन्य क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। वो नादिया जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वो रास बिहारी बोस और एमएन रॉय के साथ सुदूर पूर्व से भारत में हथियारों और गोला बारूद की खेप मंगाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। असहयोग आंदोलन के बाद सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। उन्होंने HRA घोषणा पत्र तैयार किया, जिसका शीर्षक था द रिवॉल्यूशनरी। इसे 31 दिसंबर 1924 को उत्तर भारत के शहरों में बांटा गया। 1925 में सान्याल को बांकुड़ा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र मामले में अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नजरबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन।